जैसे हम गेम खेलते हैं वो लड़कियों के साथ खेलते हैं, वो एक लड़कियों के साथ खेलते हैं, लड़कियों के खून और उसके आंसू, उसको मजा आती है मैम। और मित्रों, एक YouTube चैनल है जिसका नाम है सच तक, उसके फॉलोअर्स हैं वो मिलियंस में, और उस वीडियो की उस YouTube चैनल का एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक लड़की है जिसने कि नकाब पहना हुआ है। हालांकि लड़की का चेहरा इसलिए उसको ढका गया क्योंकि उसकी पहचान डिस्क्लोज ना होने पाए, क्योंकि उसके साथ जो है वो रेप जैसी वारदातें और तमाम तरह की बातें हुई हैं, उसका शोषण हुआ है, उसके साथ गलत किया गया है, तो उसका चेहरा छुपा हुआ था। और जो उस YouTube चैनल की जो पत्रकार थी, महिला पत्रकार थी, वो उससे पूछ रही थी कि भाई बताओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तो उस दौरान उस महिला ने जिस तरह की बातें बताई वो बहुत ज़्यादा हैरान और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। मैं चाहता हूँ कि हर किसी भी जो हिंदू लड़की है उसको ये बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, अपना बचाव करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये जो YouTube वीडियो है, इसकी हमारी तरफ से कोई जांच नहीं की गई है। हाँ, लेकिन एक प्रतिष्ठित YouTube चैनल है और तमाम घटनाएं आती रहती हैं इस तरह की, तो समाज में जागरूकता लाने के लिए मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को हर किसी को ज़रूर देखना चाहिए। जैसे हम गेम खेलते हैं वो लड़कियों के साथ खेलते हैं, वो एक लड़कियों के साथ खेलते हैं, लड़कियों के खून और उसके आंसू, उसको मजा आती है मैम। कुछ नहीं है उसको कि हाँ क्या टारगेट है, टारगेट तो कुछ नहीं है, लड़कियों की, हिंदू लड़कियों की, उसकी आंसू, उसकी तकलीफ, मजा आती है। जैसे हम गेम खेलते हैं, जैसे हम करते हैं कि हमारी जिंदगी नहीं है क्या, इतना ज्यादा लड़कियों को मेरे को 2 महीने तक मैडम मेरे को बंद कमरे में रखा गया है, बिल्कुल मेरे को होश में नहीं आने देता था। जब भी मेरे को होश आती थी मैं पहुंचा चिल्लाती थी, इतना रोना आता था, मैं बर्दाश्त के बाहर हो गया। मैं क्या करूं भी तो क्या करूं। द केरल स्टोरी आपने क्या देखी, वो तो मूवी थी, वैसी ही कहानी इस युवती के साथ हुई और पीड़िता हमारे साथ मौजूद है। तो मैं बहुत ज्यादा टॉर्चर, इससे अच्छा, इससे नरक तो कुछ भी नहीं है। ये दुनिया, ये दिल्ली है, दिल्ली नहीं है, ये नरक है। पहले भी ये बोलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ये बोल के मुझे खाना खिलाया जाता था, लेकिन खाना भी ऐसे है, मेरे को ऐसा जानवर की तरह खिलाता था, ऐसे जानवर को भी ऐसा नहीं खिला जाता था। और मेरे को मैडम इंजेक्शन देता था और टैबलेट देता था, नशे की दवाई देता था, बिल्कुल ही होश में नहीं आने देता था। जब भी खाना खाती थी मेरे को भड़ा गोश्त खिलाता था। जैसा केरला स्टोरी है, जैसे लड़की के साथ इतना कुछ हो गया, जैसे वो जेल गई है, वैसा भी मेरे साथ ही हुआ। मैं मजा आती है मैम उन लोगों को। इस वीडियो में बताया ये गया है, जो पीड़ित लड़की है वो ये कह रही है कि उसको तड़पा करके, उसको परेशान करके, उसको जुल्म करके कुछ लोगों को बहुत मज़ा आता था। यानी वो एक तरह से ये कह रही हैं कि जिन लोगों ने उसके साथ लब जिहाद किया, उसके साथ धर्मांतरण करने की कोशिश की, दरअसल वो लोग एक ऐसी मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में थे जहाँ पर कि वो एक सैडिस्ट प्लेजर ले रहे थे। यानी किसी को परेशान करके, किसी पे जुल्म करके, ज्यादती करके, उससे उनको मज़ा आ रहा था। सुनने में आया था कि शायद वो धर्म भी बदलवाना चाहता, धर्म बदलाना चाहता है। मेरे को बोलता था चलो भाई तुम्हारे को 2 बच्चे हैं तो तुम और बच्चे पैदा कर लो, और बच्चा पैदा कर लो, मुझे दे दो, कोई बात नहीं। मैं भगवान को लेके वो ये बोलता था कि तुम्हारे 110 बाप है, हमारा एक ही बाप है। उसने मुझे को इतना बदनाम कर दिया कि वायरल मेरा फोटोज, मेरा वीडियो, सब कुछ मेरा कैस्ट में सब कुछ भेज दिया। मेरे मम्मी हैदराबाद में हॉस्पिटल में गांधी उस वक्त हमारे साथ एक युवती मौजूद है जो कि हिंदू है और ये हैदराबाद की है। और आपको बता दें कि द केरल स्टोरी आपने क्या देखी, वो तो मूवी थी, वैसी ही कहानी इस युवती के साथ हुई और पीड़िता हमारे साथ मौजूद है। तो आज बात करेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे कि आखिर द केरल स्टोरी जैसी घटना, जो कि एक मूवी थी, वैसी घटना इनके साथ आखिर कैसे हुई। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश यही करेंगे कि आपसे हमारी बातचीत हुई, आपने कहा द केरल स्टोरी जैसी घटना, तो बताइए क्या कुछ हुआ आपके साथ।
मैम मैं मतलब केरला स्टोरी जब देखा है, मतलब मूवी को गई थी, बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ हो रहा है, जो भी हो रहा है मेरे साथ हो रहा है। मुझे ऐसा अंदर से एक श्योरिंग आ रही थी। मैं भी एक साउथ इंडियन हूँ, तो मैं हैदराबाद की हूँ। तो यहाँ पर एक स्वाइब खान का एक लड़का है, तो उसने मुझे पहले तो सीनू नाम बताया, फिर बाद में मुझे ब्लैकमेल करने लगा, फिर बाद में मेरे बच्चों को मारने के लिए धमकी दे रहा था। उसके 2 बिल्डिंग होने के बाद भी, 2-4 बिल्डिंग कमरा होने के बाद भी मुझे 2 महीने तक उसने किशन बिहार में उसके क्लिनिक के पास में एक कमरा लेके मुझे 2 महीने तक उसने रखा है। उसमें बिल्कुल होश भी नहीं आने दिया। शुरुआती कहाँ से हुआ, आखिर शुरुआत कैसे हुई, आप उसके पास कैसे गईं? और वो जो शीनू, बता दें कि वो युवक शीनू नाम अपना बताता था, अपने आप को हिंदू बताता था, लेकिन वो हिंदू नहीं था, उसका नाम शोएब था और वो मुस्लिम था और इनकी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इनको ब्लैकमेल किया गया। तो कैसे ब्लैकमेल किया गया और शुरुआत कैसे हुई? मैम मेरे को वहाँ पर उनके क्लिनिक पर गई थी, तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मतलब मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर काम करता हूँ, वो करता हूँ, मतलब ऐसे बोल के उन्होंने उसका नाम सीनू बताया। फिर क्लिनिक पे दिखवाने गए थे अपने आप? तो उन्होंने बोला कि मैं भी दवाई देता हूँ, कोई बात नहीं, आप लेट जाओ। हाँ। तो मैं जैसे मैंने बोला सर मेरे को दवाई दे दो, तो नहीं मैडम आपको, मैं वैसे चक्कर आ रहा था मुझे, तो बोल रहे कि कोई बात नहीं मैडम, आपको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है। तो मेरे को ग्लूकोज के चढ़ाने के लिए उन्होंने ग्लूकोज चढ़ा। जैसे जैसे ग्लूकोज चढ़ रहा था मैं बिल्कुल होश में नहीं थी। 1.5 आवर्स हो गया, जैसे हो गया फिर बाद में उन्होंने ब्लैकमेल करना उसी से स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आपके हिसाब से ग्लूकोज जब तक चढ़ा उतनी देर तक आप बेहोश हो गए? बेहोश थी मैं, बिल्कुल होश में नहीं थी। तो मेरे को बिल्कुल ऐसा करने के बाद उन्होंने कंटिन्यू मेरे को ब्लैकमेल करता रहा। चीज को लेके ब्लैकमेल किया गया? मेरे पास उनके पास फोटोज और वीडियोस है, उसको लेके ब्लैकमेल करता रहा। फोटो वीडियो कहाँ से आई उनके पास? मतलब मेरे बेहोश हालत में उन्होंने सब कुछ वीडियोस और फोटोज ले लिया था। लेके बाद उन्होंने ब्लैकमेल करता रहा और मेरे बच्चे भी, 2 बच्चे, मेरे को बच्चों के मारने के लिए धमकी देता था। उनके पास गन भी है और मैडम सबको, वो सारे के सारे जेल जा चुके हैं, वो भी तिहाड़ जेल जा चुके हैं। और लड़कियों के मामले में कोई अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है तो उन लोगों के ऊपर कंप्लेंट करते हैं, अगर कोई नहीं है तो मेरे जैसा बस ऐसा क्या बोलते हैं हिंदी में, दाल में फंस गए, ऐसे मैं भी हो गई हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम लगातार ये देख रहे हैं कि लव जिहाद की शिकार कौन से लोग हो रहे हैं। लव जिहाद की शिकार ज़्यादातर जो गरीब हिंदू महिलाएं हैं, जो गरीब हिंदू लड़कियां हैं, वो हो रही हैं। तो पांचजन्य की तरफ से एक ट्वीट आया था और वो ट्वीट ये था कि शायद एक स्ट्रेटजी के तहत जो है, जो हिंदुओं की गरीब लड़कियां हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि गरीबों के पास ज़्यादा सोचने समझने का समय नहीं होता। वो ज़्यादा गरीबों के पास पढ़ने का, लिखने का या उनके पास जागरूकता के लिए समय नहीं होता। वो तो अपने पेट के जो है किसी तरह से उनका पेट भर जाए, इसी में उनकी ज़िंदगी निकल जाती है। तो इसीलिए बहुत ही चालाकी से क्या जो गरीब लड़कियां हैं हिंदुओं की, क्या उनको टारगेट किया जा रहा है, ये अपने में बड़ा एक सवाल है। और आगे क्या कहा इस लड़की ने, जरा एक बार आप दोबारा सुनिए। तो कोई उनके ऊपर, उसकी जीजा भी तिहाड़ जेल जा चुका है 2021 को, और उसकी भाई है उबैस है उनका नाम। आप क्लिनिक पे दिखवाने गए, आपको बेहोश किया जाता है, फिर कुछ फोटोज इनकी ली जाती है। अब वो फोटोज किस सिचुएशन में रही होगी वो तो यही जानती है, वीडियो बनाई जाती है, इनको ब्लैकमेल किया जाता है। फिर आपको ब्लैकमेल करने के बाद आपके साथ क्या किया जाता है और आपको कहाँ पर बंधक बनाया जाता है? इन्होंने उनकी क्लिनिक के पास ही 6000 का ऐसे रेंट पे कमरा लेके मेरे को 2 महीने तक मैडम मेरे को बंद कमरे में रखा गया है। बिल्कुल मेरे को होश में नहीं आने देता था। जब भी मेरे को होश आती थी मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाती थी, मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। तो आसपास लोगों ने बोला कि लड़की अंदर कोई है, तो अंदर है बोल के वो पूरा क्या बोलते हैं रूम के उस कमरे के मालिक को बताया। तो कमरे के मालिक आके उन्होंने बोला कि उसकी जीजा और उसकी जीजी को, मतलब उनको जाके फैमिली वाले को बताया ये कौन है, लड़की को राके यहाँ रख दिया। जब 2 महीने में क्या क्या किया आपके साथ?
बहुत मेरे को मैडम इंजेक्शन देता था और टैबलेट देता था और ऐसे मेरे को मतलब नशे की दवाई देता था, बिल्कुल ही होश में नहीं आने देता था। जब भी खाना खाती थी मेरे को बड़ा गोश्त खिलाता था कि तुम्हारे को यही खाना चाहिए, तुम्हारे को यही खाना चाहिए। और जब रमज़ान आती है तो रमज़ान में एक उनका फेस्टिवल का एक रोज़ा ऐसी है, तो उनके रोज़ा में एक अलदिवा ऐसा कुछ है, वो तो उनकी रोज़ा में एक रोज़ा मेरे को ज़बरदस्ती रखना पड़ता है। मुझे रखो ये रखो ये रखो ये रखना पड़ता है, तुम्हारे को तुम छोड़ते मैडम मैं बहुत थक गई हूँ। अब मेरे को मैं वैसे भी मेरे शरीर से नहीं, मैं अंदर से भी मर गई हूँ। तो इसलिए मैंने उनको कंप्लेंट करने के लिए आवाज़ उठाया, लेकिन आवाज़ उठाने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं मिला मैम। क्या मिला? जैसा केरला स्टोरी है, जैसे लड़की के साथ इतना कुछ हो गया, जैसे वो जेल गई है, वैसा भी मेरे साथ ही हुआ मैम। उसको जेल तो गया हो। मैंने कंप्लेंट करने के बाद बजरंग वालों ने उन्होंने हेल्प करा, मेरा हेल्प करने के बाद वो तो जेल तो चले गया। जेल चले जाने के बाद भी 1 मंथ 15 डेज में, क्या लड़की की ज़िंदगी इतनी सस्ती है? वो बाहर आ गया 1 मंथ 15 डेज में बाहर आ गया। वो जब आपको बंधक बनाया था तो उस वक्त हिंदू धर्म को लेके क्या क्या बोलता था? आप मुझसे शेयर की थी ऑफ कैमरे पे। तो वो उन्होंने ये बोला था कि खाना खाने से पहले भी ये बोलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, कि ये बोल के मुझे खाना खिलाया जाता था। लेकिन खाना भी ऐसे है, मेरे को ऐसा जानवर की तरह खिलाता था, ऐसे जानवर को भी ऐसा नहीं खिला जाता था, लेकिन वैसे मेरे को खिलाता था। वो इतना रोना आता था, मैं बर्दाश्त के बाहर हो गया। मैं क्या करूं भी तो क्या करूं? मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊं? मैं आपके पति का है? मेरे पति मेरे साथ ही रहता था। मेरे पति से मैं बहुत मतलब डरती थी कि मेरे पति को ना पता लगे, मेरे पति छोड़ देगा, मेरे पति छोड़ देगा, मेरे पति छोड़ देगा। मेरे को यही डर के बारे में बहुत डरती थी मैम। अभी मैंने सोचा चल कंप्लेंट ही कर दूं। कंप्लेंट मैंने इसलिए नहीं कर रहा था कि मेरे पति छोड़ देगा, मेरे सोसाइटी में घूमने के लिए नहीं होगा, मेरे को सारे मोहल्ले वाले पूछे थे। तो आप वहाँ से भाग के कैसे निकले? तो वहाँ पर रात में उन्होंने रात को 12:30 को मुझे बाहर निकाल के मेरे को स्टेशन लेके गया, मेरे को वहाँ से निकाल दिया बाहर। कहीं और ले जाने वाला था? कहीं और लेके जाने वाला था, लेकिन मैंने वहाँ से भाग गई। मैं भाग के हैदराबाद चले गई, हैदराबाद जा गई, लेकिन मेरे बच्चे दिल्ली में थे, तो मजबूरन मुझे दिल्ली आना पड़ा। फिर से मुझे वही वैसी हो गई। औरत कहाँ से करे मैम? मैं एक बात बताओ, बच्चों के लिए देखे ससुराल से और मम्मी से ये सब दबे हुई रहती है। इन लोगों ऐसे टॉर्चर, यही क्या बोलते हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो मजबूरी का फ़ायदा ऐसे नहीं उठाना चाहिए कि औरत को बिल्कुल ही ऐसे नोच के खाए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, दिल्ली पुलिस क्या है ये? क्या मतलब इतना बड़ा दिल्ली है, हमारी दिल्ली राजधानी है, हमारे हैदराबाद में एक लड़की को देखे तो उसको मार डालते हैं। इतना डर है हैदराबाद के लोगों को। यानी कुल मिलाकर के ये लड़की अपनी जो बातें बता रही है उससे साफ लगता है कि ये लड़की बिल्कुल टूट गई थी मानसिक रूप से। जो इसका मनोबल था वो पूरी तरह से टूट चुका था। और मैं समझता हूँ कि ये आप जो वीडियो है, ये वीडियो को आप ज़रूर सबको शेयर कीजिएगा। मैं इस वीडियो के आगे भी बैठ दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन इस वीडियो को आप ज़रूर हर जगह पे शेयर कीजिएगा ताकि लोगों में जागरूकता ज़रूर आए। उसने 2 महीने आपको बंधक बना के रखा, उसका मतलब मेन मकसद क्या था? उन्होंने बस कुछ नहीं है, खेल है मैम। जैसे हम गेम खेलते हैं, वो लड़कियों के साथ खेलते हैं, वो एक लड़कियों के साथ खेलते हैं, लड़कियों के खून और उसके आंसू, उसको मजा आती है मैम। कुछ नहीं है उसको कि हाँ क्या टारगेट है, टारगेट तो कुछ नहीं है। लड़कियों की, हिंदू लड़कियों की, उसकी आंसू, उसकी तकलीफ, मजा आती है। जैसे हम गेम खेलते हैं, जैसे हम करते हैं कि हमारी जिंदगी नहीं है क्या? इतना ज्यादा लड़कियों को मार रहा है। जैसे नोचते भी थे, सब नोचते हैं, मारते हैं बुरी तरह से। कि ये नहीं है कि हाँ भाई ऐसे नहीं है। मैं बहुत ज्यादा टॉर्चर, इससे अच्छा, इससे नरक तो कुछ भी नहीं है। ये दुनिया, ये दिल्ली है, दिल्ली नहीं है, ये नरक है। औरत की जिंदगी, औरत लड़कियों दिल्ली में रहने वाले ऐसे लोग नरक हैं, दिल्ली नहीं है मैडम। उसने आपको बंधक बनाया अपने मजे के लिए। हाँ मैम, उसके अपने मजे के लिए रखा है, उसने अपने मजे के लिए लगाया। लेकिन इतना ज्यादा लड़कियों का अत्याचार हो रहा है। किसी को 35 टुकड़े, क्या बोलते हैं, 35 टुकड़े करते हैं, किसी को मार डालते हैं, किसी को रेप करते हैं, किसी के साथ टॉर्चर कर रहे हैं। क्या है ये?